Hello students. Today we will discuss about projectile motion. We will discuss it in detail. Some important terms of projectile like height of projectile, time of flight and range of projectile. Yes, a long question both important at both point of view से. Let's start height of projectile. हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल असल में होती क्या है? तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करते हैं तो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करता है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन होती है ना उसकी। तो कितना ऊपर जाता है उसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। The vertical displacement when the projectile is at highest point is called height of projectile. तो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं अपवर्ड तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला ड्राइव करना है इस टॉपिक में। उसको ड्राइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। हमने हाइट फाइंड करनी है असल में, तो मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन के लिए हम ए की जगह जी यूज़ करते हैं, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। और ये भी हमें पता है कि जब कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो तो हम माइनस जी यूज़ करते हैं। ज़मीन से दूर अपवर्ड मूव कर रही है, ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो हम माइनस जी यूज़ करते हैं, जबकि डाउनवर्ड के लिए हम प्लस जी यूज़ करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मूव कर रहा होता है तो हम प्लस जी यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो अपवर्ड मूव करता है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी होगी। हम हाइट यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी एफ की जगह हम वी एफ वाई लिखेंगे। इसी तरह वी आई की जगह भी हम वी आई वाई लिखेंगे। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी 2 माइनस जी इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वेयर माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। तो हम एस असल में एज फाइंड कर रहे हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एस की जगह पे एज लिख लेते हैं। जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है उस पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर उसकी यानी फाइनल वेलोसिटी एक दफ़ा ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो होने के बाद वो दोबारा आगे की तरफ मूव करता है। उस पॉइंट पर उसकी वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ज़ीरो होती है, इसलिए वी एफ वाई की जगह हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। जबकि वी आई वाई ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी आई साइन थीटा। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी माइनस 2gh इज इक्वल टू 0 माइनस वी आई साइन थीटा का होल स्क्वेयर। तो जब इसको खोलेंगे स्क्वेयर को, माइनस 2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो आएगा 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब हमने असल में एज फाइंड करना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एज को इधर रहने देते हैं, 2g को दूसरी साइड पर ले जाएंगे इक्वल के, वो वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये है वो फार्मूला जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड कर सकते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को पॉइंट ए से थ्रो करते हैं तो वो ऐसे 2 डायमेंशनली मूव करके पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जितना टाइम उसको लगा, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टाइम्स फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने एस को एच से रिप्लेस किया था कि एस की जगह हमने एच लिखा था कि हाइट। तो अब यहाँ पर हाइट जब स्टार्ट ए पॉइंट पर भी ज़ीरो है, बी पॉइंट पर भी ज़ीरो है, इसलिए हम एच की जगह यानी एस की जगह ज़ीरो पुट करेंगे।
क्योंकि उसने कोई वर्टिकल डिस्टेंस तो कवर नहीं ना किया, ज़ीरो हाइट है उसकी ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी, वो ज़मीन पर ही जाके गिरता है, उसकी हाइट वहाँ पर भी ज़ीरो ही होती है। इसलिए एस की जगह एच हमने लिखा और एच यानी हाइट उसकी दोनों पॉइंट्स पर ज़ीरो है। तो इसके लिए हम फार्मूला जो ड्राइव करेंगे उसमें हम एस की जगह ज़ीरो पुट करेंगे। सबसे पहले हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। एस इज़ इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर भी वी आई की जगह वी आई वाई लिख लेंगे और ए यानी एक्सेलरेशन की जगह पर माइनस जी यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले उसने अपवर्ड मूव करना है, ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए हम माइनस जी यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो वो पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। और यहाँ पर हमें पता है कि वी आई वाई किसके बराबर होता है, वी आई साइन थीटा के। तो हम यहाँ पर ये पुट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ से माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर को मैं इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाऊँगी। ये इक्वेशन हो जाएगी 1/2 जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। स्क्वेयर टी का एक टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऐसे रह जाएगी, हाफ जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। हमने टी फाइंड करना है, तो टी को इक्वल के इसी साइड पर रहने देते हैं, जबकि टू और जी उस साइड पर जाएंगे, तो हो जाएगा 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने का फार्मूला, कि वो टाइम किस टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने यानी उस प्रोजेक्टाइल ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस कवर किया, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और वो फाइंड आउट करने का फार्मूला है टी इज़ इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए उस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, वो कहाँ तक पहुंचता है एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजेंटली। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे एस क्या है, रेंज हम फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फासला जो एक्स एक्सिस के अलोंग उस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया, यानी रेंज उसकी, इसलिए एस की जगह आर लिख रहे हैं इज़ इक्वल टू वी आई की जगह पर मैं वी आई एक्स लिख रही हूँ, क्योंकि हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी की बात अब कर रहे हैं, इंटू टी प्लस हाफ। अब हॉरिजेंटली हमने कहा था कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि वो एक फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो आर इज़ इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी प्लस ज़ीरो। अब वी आई एक्स किसके बराबर होता है, वी आई कॉस ऑफ थीटा के। तो आर इज़ इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। अब यहाँ पर t की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की कि t इज़ इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, t की जगह पर वो लिख देते हैं। तो r विल बी इक्वल टू vi कॉस थीटा इंटू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो जब ये दोनों टर्म्स ऊपर वाली मल्टीप्लाई होंगी, तो vi स्क्वेयर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। आई होप कि आपको ये पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो आप ये याद रखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो यहाँ पर हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह वो पुट कर लेते हैं साइन 2 थीटा। तो आर विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी।
ये है वो फार्मूला जिसको यूज़ करके हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजेंटली यानी एक्स एक्सिस पर कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। R इज़ इक्वल टू VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल की रेंज कब मैक्सिमम होगी, यानी किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए तो वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करे। तो फार्मूला होता है रेंज फाइंड करने का VI² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। sin 2 थीटा है फार्मूले में, तो sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? उसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन 90 1 के इक्वल होता है, साइन 0 0 के इक्वल होता है, साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है। तो मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 होती है जब साइन 90 होता है। तो साइन 90 तब होगा जब हम थीटा की जगह 45 पुट करेंगे। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 45 साइन 90। अब साइन 90 होता है 1 के इक्वल, तो जब थीटा की वैल्यू हम 45 पुट करेंगे तो तब प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होगी। यानी अगर 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाए तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, उसको मैं अब सिर्फ सिंपली डिस्कस करने लगी हूँ, उसको डिटेल में नहीं हम जा रहे। आप चाहें तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। फॉर एन एंगल लेस देन 45 डिग्री, कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से कम एंगल पर थ्रो किया जाए, द हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एंड द रेंज बोथ विल बी लेस। हाइट भी और रेंज भी दोनों कम होंगी। When the angle of projectile is larger than 45 degree, the highest height attained will be more, but the range is again less. अब 45 से ज़्यादा एंगल पर आप थ्रो करते हो तो क्या होगा, हाइट तो मैक्सिमम होगी लेकिन रेंज कम होगी। लेकिन अगर 45 डिग्री से कम पे आप थ्रो करते हो प्रोजेक्टाइल को तो हाइट और रेंज दोनों कम होंगी। सिर्फ 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पर आप अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।